मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। तुर्की के इस्लामी ड्रामे पसंद करने वाले नाज़रीन में एक अजीब सी बेचैनी पाई जाती है कि सारू बातू या साउची बे कौन थे। ये ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी और कोरलुश उस्मान के हकीकी किरदार थे या फर्जी? अगर ये हकीकी किरदार थे तो क्या तारीखी किताबों में इनके मुतालिक कुछ मालूमात हैं या नहीं? साउची बे वाकई एक बहादुर जंगजू थे या फिर जंगों से दूर रहना पसंद करते थे? सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने में इनका क्या किरदार था? ये तमाम बातें हम आपको इसी वीडियो में तफसील से बताएंगे। नाजरीन, साउची बे अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान के गुंदोज बे के बाद दूसरे बेटे थे। आप पैदाइश के हवाले से उस्मान गाजी के बड़े भाई थे। ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में दिखाया गया है कि अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान के 3 बेटे थे, मगर तारीख के कुछ हवालों के मुताबिक 4 बेटों का जिक्र भी मिलता है। बाज मौरखीन लिखते हैं कि गुंदूज बे और उस्मान गाजी के अलावा अर्तुगरुल गाजी के 2 और बेटे थे, यानी आपके बेटे 3 नहीं बल्कि 4 थे। तारीख में ये इख्तिलाफ 2 नामों की वजह से पैदा होता है, साउची बे और सारू बातू। कुछ तारीखदान सारू बातू और साउची बे को मिलाकर एक नाम बनाते हैं, और हैरत की बात यह है कि तुर्की के शहर सोगोत में अर्तुगरुल गाजी की कब्र के पास 2 कब्रें हैं। 2 मुख्तलिफ नाम लिखे हैं। एक कब्र के कुतबे पर सारू बातू और दूसरी कब्र के कुतबे पर साउची बे तहरीर किया गया है। हमारी तरह आप भी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि एक ही शख्स की 2 कब्रें, वो भी एक साथ, ये नामुमकिन है। मगर कुछ मौरखीन सारू बातू और साउची बे को एक ही नाम मानते हैं, लेकिन कुछ मौरखीन इन 2 कब्रों की दलील देते हुए कहते हैं कि सारू बातू और साउची बे 2 अलग अलग शख्सियात थीं और दोनों अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान के बेटे थे। नाजरीन, साउची बे की तारीख पैदाइश के हवाले से कोई मुस्तनद मालूमात तो तारीख में मौजूद नहीं, मगर कहा जाता है कि साउची बे की पैदाइश का जमाना 1199 ईस्वी से 1859 ईस्वी के दरमियान था। बचपन से ही साउची बे का रुझान इल्मो अदब और साइंस की तरफ ज्यादा था। उनकी राय थी कि एक रियासत तलवार इस्तेमाल करने के बजाय इल्म की वजह से ज्यादा तसल्लुत हासिल कर सकती है। इसीलिए आप ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में भी देख सकते हैं कि साउची बे का ज्यादातर वक्त हकीम आर्तुक बे के साथ गुजरता है और इनके हाथ में तलवारों हथियार के बजाय किताब नजर आती है। मगर तारीख में कुछ वाकयात ऐसे भी मिलते हैं जिससे मालूम होता है कि साउची बे अर्तुगरुल गाजी के साथ कई जंगों में शामिल थे जो मंगोलों और बाज नतीनियों के साथ लड़ी गई थी। साउची बे ने खिलाफत उस्मानिया के कयाम में ज्यादातर वक्त जंगो जदल के बजाय इंतजामी अमूर में गुजारा है। साउची बे फितरी तौर पर बहुत ज़हीन और अमन पसंद शख्सियत के मालिक थे। अर्तुगरुल गाजी हमेशा बातचीत के लिए इन्हें अपने एलची की हैसियत से भेजते थे। साउची बे के पास लोगों से अपनी बात मनवाने और इनको कायल करने की सलाहियत मौजूद थी। साउची बे को किसी जंगजू की तरह लिबास पहनने और हर वक्त हथियार थामे रखने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, और ना ही वो ज्यादातर मैदान जंग में जाना पसंद करते थे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बुज़दिल थे, बल्कि वो एक अजीम मुखफर थे। जंगों में कोई दिलचस्पी न होने के बावजूद शहादत इनका पहले से ही मुकद्दर बन चुकी थी। साउची बे 1287 में बाज नतीनी कमांडर कालानूस के हमले के दौरान इकाइस की जंग में शहीद हुए थे। शहादत के बाद साउची बे आज भी तुर्क लोगों के दिलों में जिंदा हैं। अर्तुगरुल गाजी की फैमिली में इनको ज्यादा इज्जत इसलिए दी जाती है कि सल्तनत उस्मानिया की तामीर में एक तो इनका बेटा शहीद हुआ और दूसरा ये खुद भी शहादत के रुतबे पर फाइज हुए थे। साउची बे पर तुर्क शायरों की तरफ से बेशुमार नज़में लिखी जा चुकी हैं। इनकी शहादत हर साल अगस्त के महीने में तुर्की के शहर सोगोत में इनके मज़ार पर मनाई जाती है। नाजरीन, ये थी साउची बे की मुख्तसर तारीख। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के कान भी खड़े कर दें।